सबको जय मसीह। और एक शाम ये एक्लीसियास्टिस सुबोपदेशक का अभ्यास करने के लिए आप लोग आए हैं, इसलिए आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और इस अभ्यास, इस पढ़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे। और आज हम लोग देखने वाले हैं सुबोपदेशक, इसका 3रा अध्याय, और हम लोग पढ़ेंगे 1 से 11। सुबोपदेशक 3 1 से 11। Ecclesiastes chapter 3 verses 1 to 11। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है। घात करने का समय और चंगा करने का भी समय, ढा देने का समय और बनाने का भी समय है। रोने का समय और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है। पत्थर फेंकने का समय और पत्थर उठने का भी समय, गले लगाने का समय और गले लगाने से रोकने का भी समय है। ढूंढने का समय और खो देने का भी समय, बचा रखने का समय और फेंक देने का भी समय है। फाड़ने का समय और सीने का भी समय, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय है। प्रेम करने का समय और बैर करने का भी समय, लड़ाई का समय और मेल का भी समय है। काम करने वाले को अपने परिश्रम से क्या लाभ होता है? मैंने उस दुख भरे काम को देखा है जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए ठहराया है कि वे इसमें लगे रहे। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्य के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वो आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। थैंक यू ब्रदर। परमेश्वर आपने पढ़े वचन पर आशीर्वाद दे। अभी ये एक जाना पहचाना अध्याय है एक्लीसियास्टिस का, और यहाँ पर जो 2 से लेकर 8 तक जो पद हमने पढ़े हैं वो एक गीत के समान है। इट्स लाइक अ सॉन्ग। और अगर आप YouTube में भी जाएंगे तो बहुत सारे लोगों ने, कवि लोगों ने इस पे गाने बनाए हैं, आप जाकर आप सुन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो परमेश्वर ने जो सृष्टि बनाया उसका एक पैटर्न है, इसका एक पैटर्न, व्हाट इज द वर्ड इन हिंदी, एक तरीका है, एक बहुत ही सुंदर और अद्भुत तरीका है, और उसको हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। अगर आप देखेंगे तो सब मिलाकर 31 बार ये समय शब्द आता है, फ्रॉम वर्सेस 1 to 8, 1 से लेकर 8 तक जो पदे आपने पढ़े 31 बार। लेकिन 2 से लेकर 8 तक अगर आप देखेंगे 28 बार ये समय शब्द आता है। और उसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो इसको इक्वल एंड ऑपोजिट्स कहते हैं। दे आर ऑपोजिट ईच अदर, इसके विरोध में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए अगर हम देखेंगे जन्म का समय और मरण का भी समय, ओके, जन्म और मृत्यु, दीज आर ऑपोजिट, ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध में। लेकिन परमेश्वर ने जो कुछ बनाया है इस पैटर्न में, या इसमें जब हम देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले एक पद में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया उसका एक कारण है। देयर इज अ पर्पस बिहाइंड एवरीथिंग। जो कुछ परमेश्वर ने इस संसार में बनाया, जो कुछ भी हम लोग देखते हैं उसका एक कारण है। और वो 17 पद भी जरा पढ़िए, वहां पर भी ऐसा ही लिखा है। मैंने मन में कहा, परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा, क्योंकि उसके यहाँ एक एक विषय और एक एक काम का समय है। ओके, तो वहां पर भी इंग्लिश में लिखा है कि फॉर एवरी मैटर एंड फॉर एवरी डीड इज देयर अ पर्पस। वहां पर एक सब कुछ परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया उसका एक कारण है। तो परमेश्वर ने इस दुनिया को क्यों बनाया? व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ क्रिएशन? परमेश्वर ने इस संसार को क्यों बनाया? तो वो हम लोग देखते हैं
प्रकाशित वाक्य 4 और 11. In Revelation chapter 4 and verse 11, we have the ultimate purpose as to why God created the universe. और क्या कारण है, जरा पढ़ो वहाँ पर. हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से उठी और सृजी गई. और जैसे हमने अभी एक गाना गाया, महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, ये परमेश्वर को महिमा देने के लिए परमेश्वर ने सब कुछ बनाया. और मेरे जीवन से भी परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए. परमेश्वर ने मुझे क्यों बनाया, परमेश्वर ने आपको क्यों बनाया? तो परमेश्वर ने हमको इसलिए बनाया ताकि हम उसको महिमा दे. तो सबसे पहले यहाँ पर एक सोलोमन कह रहा है कि परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया उसका एक कारण है. और उसका कारण नया नियम में हम लोग पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उसकी महिमा के लिए सब कुछ बनाया. लेकिन यहाँ पर पुराने नियम में और सोलोमन को ये पूरे समझ, पूरा ज्ञान नहीं था. लेकिन हमको ये पूर्ण ज्ञान अभी आज नया नियम का विश्वासी को मिल रहा है. जैसे नया नियम पूरा कंप्लीट हुआ तब हमको ये चीज़ें अब हमको समझ में आ रहा है. तो एक कारण है, परमेश्वर ने सब कुछ जो बनाया एक कारण है. और जो कुछ परमेश्वर ने बनाया है वो 11 पद में ऐसा लिखा है, ही हैज मेड एवरीथिंग अप्रोप्रिएट. मेरे ट्रांसलेशन में केजीवी में अगर आप पढ़ेंगे, ही हैज मेड एवरीथिंग ब्यूटीफुल. सब कुछ उसने सुंदर बनाया. ही हैज मेड एवरीथिंग ब्यूटीफुल. सुंदर शब्द हिंदी में भी आपको पढ़ने को मिलेगा, है ना. सुंदर शब्द है. तो परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया उसने सुंदर बनाया. और 14 पद में अगर हम देखेंगे, परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया वो किसके लिए, कितना समय के लिए? 14 पद पढ़िए. मैं जानता हूँ कि जो कुछ परमेश्वर करता है वो सदा स्थिर रहेगा, ना तो उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता है और ना कुछ घटाया जा सकता है. परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है कि लोग उसका भय माने. राइट. तो परमेश्वर ने सब कुछ बनाया सदा काल के लिए. परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया सदा काल के लिए, रहने के लिए. परमेश्वर ने मानव जाति, मनुष्य जाति को भी इसी प्रकार से बनाया था कि हम लोग सदा काल के लिए रहें. लेकिन बीच में कुछ गड़बड़ हुआ है और पाप आ गया इस संसार में. ठीक है. लेकिन परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया सदा काल के लिए बनाया. ओके. तो यहाँ पर हम लोग समझने का कोशिश कर रहे हैं. तो सोलोमन यहाँ क्या बता रहा है? व्हाट इज सोलोमन ट्राइंग टू टेल अस? हर चीज़ का एक समय है. सबसे पहले उन्होंने बोला हर चीज़ का एक समय है, हर चीज़ का एक कारण है. और जो कुछ भी परमेश्वर ने बनाया ये सुंदर है और ये हमेशा रहने के लिए है. इट इज लास्ट फॉर एवर. तो सोलोमन यहाँ पर जो कह रहा है कि जिस प्रकार से वो देख रहा है कि ये संसार जो परमेश्वर ने बनाया, जिस प्रकार से बनाया, जैसे जन्म होता है और मृत्यु होता है. मृत्यु के बाद अगर जन्म का क्या फायदा हुआ, लास्ट में क्या आ रहा है? शून्य आ रहा है. द वैल्यू ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू सोलोमन इज कमिंग टू 0. कुछ नहीं है, सब कुछ व्यर्थ है. तो यहाँ पर वो कह रहा है कि 9 पद में अगर वो एक प्रश्न कर रहा है और उस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? काम करने वाले को अपने परिश्रम से क्या लाभ होता है? तो क्या लाभ? उसका उत्तर सोलोमन के अनुसार कुछ लाभ नहीं है, सब कुछ व्यर्थ है अकॉर्डिंग टू सोलोमन. और याद करो कि ये सोलोमन जो है सूर्य के नीचे, बिलो द सन, अंडर द सन, उसका ये समझ है. सूर्य के ऊपर का ज्ञान नहीं है, सूर्य के नीचे का ज्ञान के अनुसार इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उस ज्ञान के अनुसार वो कह रहा है ये संसार जो अगर मृत्यु भी आने वाला है तो क्या लाभ है, सब कुछ व्यर्थ है. ठीक है. तो अगर परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा समय में बनाया, as God has made everything within time, समय के अंदर है ये सब कुछ, तो मनुष्यों का एक भूख और प्यास है वो अनंत काल के लिए है. हम लोग अभी समय में जी रहा है.
वी आर लिविंग इन टाइम, बट देर इज अ हंगर फॉर इटर्निटी विद इन आवर हार्ट्स। और वो 11 पद में जो दोबारा पढ़िए, वो 11 पद, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्य के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। हाँ बस, अनंत काल का ज्ञान। हाँ, देर इज अ थर्स्ट फॉर इटर्निटी। अभी केजेवी में अगर आप पढ़ेंगे तो वो इटर्निटी शब्द नहीं आएगा, लेकिन वहाँ पर दुनिया या वर्ल्ड्स, गॉड हैज़ प्लेस्ड वर्ल्ड इन मैन्स हार्ट। लेकिन दूसरा ट्रांसलेशन में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको इटर्निटी मतलब अनंत काल का शब्द आपको मिलेगा। परमेश्वर ने हमारे अंदर ऐसा एक छाप, देयर इज अ स्टैम्प ऑफ इटर्निटी इन आवर हार्ट्स। तो ये अनंत काल का भूख और प्यास हमारे दिलों में है। और मुझे याद है, आप लोग सब माइकल मार्टिन को जानते हैं, उसका गाड़ी के पीछे उन्होंने एक शब्द लिखा था, इटर्निटी। इटर्निटी बड़ा अक्षर में उसका गाड़ी के पीछे में उसने लिखा था। एंड वेयर विल यू स्पेंड इटर्निटी, ऐसा उन्होंने इंग्लिश में उन्होंने लिखा था, वेयर विल यू स्पेंड इटर्निटी। तो वो बाइबल स्टडी के लिए जा रहा था, पीछे से एक मोटरसाइकिल एकदम जोर से आके उसका गाड़ी रोकते हैं, रुको 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 रुको। तो माइकल पूछता है क्या हुआ क्या हुआ? नहीं, ये इटर्निटी शब्द आपने क्यों लिखा आपके गाड़ी के ऊपर, इसका क्या मतलब है, ज़रा हमको बताएंगे? तो भाई माइकल मार्टिन को एक मौका मिला परमेश्वर के बारे में बताने के लिए। तो इस प्रकार से इटर्निटी जो है, ये शब्द जो है हमारे लिए भी बहुत ही एक विशेष शब्द है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो अनंत है। और परमेश्वर ने जब मनुष्य जाति को बनाया, उसने हमको उसके स्वरूप में बनाया। वी हैव बीन मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। तो अनंत काल का एक भूख और प्यास हमारे अंदर है। हम लोग अभी समय में है, वी आर लिविंग इन टाइम, बट वी लॉन्ग टू गो बियॉन्ड दिस टाइम, अनंत काल। और इसी शब्द में हमने एक परिचय छपा था जब हम केरला में रहते, 3 साल हम लोग केरला में बीते। उस समय में एक ट्रैक लिखा था, और उसके पीछे में भी ये इटर्निटी शब्द मैंने डाल दिया, क्योंकि माइकल मार्टिन से भी हमने सीखा था, तो हमने भी डाल दिया ट्रैक के ऊपर। और वहाँ पर बहुत सारे इंग्लिश में हमने ये ट्रैक प्रिंट किया और बहुत सारे लोगों के पास गया। और एक भाई, उसका नाम था जॉर्ज के घर में ये ट्रैक, उसके किसने रखा उसके घर के बाहर मुझे मालूम नहीं, लेकिन उसके घर के बाहर ये ट्रैक था, वेयर विल यू स्पेंड इटर्निटी। वही शब्द वहाँ पे हमने लिखा था। और भाई ने वहाँ फ़ोन नंबर देखा और हमको फ़ोन किया, बोला ये इटर्नल लाइफ हमको चाहिए, कैसा मिलेगा? तो वो तुरंत आ गया। और प्रभु को हम धन्यवाद देते कि उस भाई को प्रभु के पास हम लेके आए। और वो जॉर्ज जो है इसी शब्द के भूख और प्यास में था। और दुख की बात है, आज के नौजवानों के अंदर भी ये भूख और प्यास है, अनंत काल का भूख और प्यास। लेकिन लोग ये भूख और प्यास नशापान से भरने का कोशिश करते हैं, पैसे से भरने का कोशिश करते हैं। कितना पैसा भरेगा? अनंत काल कितना बड़ा है, कितना पैसा भरेगा, कितना नशा, कितना खुशी हम लोग उस वहाँ पर जो हमारे दिल में है, कोई भी उस प्यास को बुझा नहीं सकता। कोई चीज़, कोई वस्तु, कोई लोग उस प्यास को बुझा नहीं सकता है। केवल परमेश्वर ही बड़ा है जो उस भूख और प्यास को मिटा सकता है। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर को जान लेते हैं, तभी वो भूख और प्यास हम लोग मिटा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर ने हमको समय में रखा, गॉड हैज़ केप्ट अस इन टाइम। और हर चीज़ के लिए एक समय है। देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू ग्लोरीफाई गॉड। अभी वो हिंदी शब्द क्या है पहला पद में? हर एक बात का एक अवसर है। देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी। अगर मुझे अवसर मिलेगा विदेश जाने के लिए, कितना अच्छा है अपॉर्चुनिटी। वी लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज एवरी टाइम। अगर मुझे किसी चीज़ का दार्जिलिंग जाने का अवसर मिलेगा तो कितना खुश रहेगा। मैं दार्जिलिंग जाके, अभी भाई केरला से आया, वो दार्जिलिंग देखना चाह रहा है, सुना है दार्जिलिंग के बारे में, तो एक अवसर अगर उसको मिलेगा
कितना अच्छा है। वी ऑल लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज, अवसर। लेकिन परमेश्वर अगर मुझे ये अवसर दिया तो क्यों दिया? गॉड हैज गिवन अस दिस टाइम। परमेश्वर ने मुझे ये अवसर दिया। ही हैज गिवन अस दिस टाइम। व्हाई हैज गॉड गिवन मी दिस टाइम? ये प्रश्न हम अपने आप को पूछना चाहिए। क्यों परमेश्वर ने मुझे इस संसार में क्यों रखा? क्यों ये समय मुझको दिया है? और मैं इस समय से क्या कर रहा हूं? वॉट एम आई डूइंग विद दिस टाइम? तो 3 चीजें हम लोग जल्दी से देखेंगे, परमेश्वर ने ये समय क्यों दिया। सबसे पहले इफिसियों 5 और 16, परमेश्वर ने ये समय क्यों दिया है? अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। या क्योंकि दिन बुरे। इन इंग्लिश इट इज रिडीम द टाइम फॉर द डेज आर इवल। हाउ इज दैट इन हिंदी अगेन? अवसर को बहुमूल्य समझो। जो परमेश्वर ने जो समय आपको यहाँ पर दिया इस पृथ्वी पे, तो उसको बहुमूल्य समझो। तो पिछले बार हमने सुसाइड के बारे में देखा था। लोग जब सुसाइड करने जाते हैं, ये समय का क्या करते हैं? तुच्छ मानते हैं। क्यों ये समय है? दे डोंट लाइक दिस टाइम। लेकिन हम लोगों को क्या करना है? जो विश्वासी लोग हैं उनको क्या करना है? ये समय जो परमेश्वर ने हमको दिया, इसको बहुमूल्य, वैल्यू दिस टाइम। डू वी वैल्यू दिस? और जो कुछ मैं कर रहा हूं, ये प्रभु ने दिया हुआ समय है करके क्या मैं सोचता हूं? गॉड हैज गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी। तो परमेश्वर ने समय दिया ताकि उसका बहुमूल्य इस्तेमाल करें। वी नीड टू वैल्यू टाइम, रिडीम द टाइम। दूसरा कारण है कोलोसियों का 4 और 5, कोलोसियंस चैप्टर 4 वर्स 5। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। या बुद्धिमानी से व्यवहार करो। सो वी नीड टू मेक द मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी। जो परमेश्वर ने समय दिया है उसका सही इस्तेमाल करना है। अगर परमेश्वर ने मुझे यहाँ लाया, परमेश्वर ने मुझे सिलीगुड़ी लेकर आया, परमेश्वर ने मुझे इस दुनिया में लेकर आया, तो मुझे उसका सही उपयोग करना है। वैल्यू टाइम। क्या मैं समय का वैल्यू रखता हूँ, या जब चाहिए मैं चला जाऊँगा? इसलिए मीटिंग का समय को भी हम लोग क्या करना है? उसका भी वैल्यू रखना चाहिए। मीटिंग अगर 5:30 बजे शुरू होता है तो उससे पहले थोड़ा 5 मिनट पहले भी आने से अच्छा। वी वैल्यू दिस टाइम। इस समय को मैं बहुत ही महत्वपूर्ण समझता हूँ, इसलिए मैं जल्दी आ रहा हूँ। तो वी नीड टू रिडीम द टाइम, वी नीड टू मेक द मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द अपॉर्चुनिटी। और अगर आप सोच रहे कि दिन जो है खराब जा रहा है, अच्छे दिन नहीं है, अच्छे दिन का इंतजार में अभी तक है, तो वो बैड टाइम्स भी परमेश्वर, जो बुरे समय है, परमेश्वर उसको अपने समय में अच्छा बना देगा। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 28, रोमन्स 8:28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। जो उसके इच्छा के अनुसार बुलाए गए लोगों को के लिए, जो बुरे समय भी जा रहा है, एक दिन परमेश्वर वो भला के लिए इस्तेमाल करेगा। तो अगर परमेश्वर ने, अभी हम लोग देखे 3 पद से लेकर 11 पद तक हम लोग पढ़े, तो परमेश्वर ने एक प्रकार का एक रूटीन, परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया, सुंदर बनाया। और अगर सब कुछ अच्छा है परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर ने जो कुछ भी क्या कारण है उसके लिए, तो एक ही समस्या है। तो जब हम दुनिया में देखते हैं, हम लोग वी लुक एट ईवल। व्हाट इज ईवल इन हिंदी? ईवल, दुष्टता। तो दुष्टता को जब हम देखते हैं तो हमारे मन में बहुत ही दुख महसूस होता है। और ये दुष्टता की वजह से ही बहुत सारे लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। परमेश्वर अगर भला है तो दुष्टता या ईवल क्यों है इस दुनिया में? इसलिए बहुत सारे लोग नास्तिक बन जाते इस सवाल की वजह से।
तो सुलेमान यहाँ पर भी इसका उत्तर देने का कोशिश करता है कि क्यों दुष्टता है, वाई इज ईवल इन दिस वर्ल्ड। और ये हम लोग अगर आगे पढ़ेंगे 17 पद एक कारण वो देता है क्यों दुष्टता है, वाई इज ईवल और इनजस्टिस इन दिस वर्ल्ड। मैंने मन में कहा, परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा, क्योंकि उसके यहाँ एक एक विषय और एक एक काम का समय है। तो परमेश्वर न्याय करने वाला है। और कभी कभी परमेश्वर जैसे इस्राएली लोगों का न्याय बेबीलोन के माध्यम से किया, परमेश्वर ऐसे लोगों का इस्तेमाल करेंगे हम लोगों का न्याय करने के लिए। गॉड विल मेक यूज ऑफ देम टू जज हिज पीपल। गॉड विल मेक यूज ऑफ लाइक बेबीलोन गॉड यूज्ड टू जज द पीपल ऑफ इजराइल। जैसे परमेश्वर ने बेबीलोन का इस्तेमाल किया इस्राएली लोगों का न्याय करने के लिए, कभी कभी परमेश्वर उनका उपयोग करता है टू जज। गॉड विल जज, और एक दिन उनका भी न्याय करने वाला है। अल्टीमेटली गॉड इज गोइंग टू जज इवन दोस ईवल। जो दुष्ट लोग हैं उनका भी न्याय एक दिन होने वाला है। सबका न्याय परमेश्वर एक दिन करने वाला है। और दूसरा कारण है, सोलोमन अभी ये अपना बुद्धि से ये सब चीज़ें वो बता रहा है कि दुष्टता क्यों है इस संसार में। दूसरा कारण 18 पद में देखो। मैंने मन में कहा, ये इसलिए होता है कि परमेश्वर मनुष्य को जांचे कि वे देख सके कि वे पशु समान है। तो परमेश्वर अभी ये दुष्टता जो दुनिया में क्यों रखा है, ताकि मनुष्य का परीक्षा करे। गॉड वांट्स टू टेस्ट मैन। जब मेरे विरुद्ध में कौन कुछ करेगा, मैं किस प्रकार से विरोध करूंगा, मेरा स्वभाव या मेरा व्यवहार, मेरा एटीट्यूड क्या होगा जब मैं दुष्टता को देखता हूं। क्या मैं भी दुष्ट रहूंगा? क्या मैं भी गाली दूंगा? अगर कोई मुझे गाली दे रहा है मैं भी और 10 गाली दूंगा? क्या इस प्रकार का मेरा एटीट्यूड रहेगा? तो परमेश्वर जो है मनुष्य का परीक्षा करता है। ये सुलेमान हमको बता रहा है अपना बुद्धि का इस्तेमाल करके कि दुष्टता क्यों है, वाई इज इवल इन दिस वर्ल्ड। और वर्स 21, क्या मनुष्य का प्राण ऊपर ही और बढ़ता है, चढ़ता है, और पशुओं का प्राण नीचे की ओर जाकर मिट्टी में मिल जाता है, यह कौन जानता है। ठीक है, तो वहां पर वो कह रहा है कि एक दिन जैसा पशु मरता है मनुष्य जाति भी मरेगा, हम लोग भी एक दिन मरेंगे। तो दुष्टता क्यों है? ताकि हम लोगों का न्याय करने के लिए और हमारा परीक्षा करने के लिए। और परमेश्वर ये दिखाने का कोशिश कर रहा है कि हम लोग एक दिन मरने वाले, वी आर मॉर्टल बीइंग्स, वी विल ऑल डाई, हम लोग एक दिन मरेंगे। तो यहाँ पर सुलेमान जो कह रहा है कि परमेश्वर ने तो सब कुछ सुंदर बनाया, लेकिन एक समस्या आ गया था बीच में, वो दुष्टता है, इट्स ईवल। और परमेश्वर ने ये दुष्टता को क्यों आने दिया? वाई डिड गॉड अलाउ ईवल? क्यों लाया? सुलेमान का बुद्धि के अनुसार वो कह रहा है कि हम न्याय करने के लिए और परमेश्वर का मनुष्य का परीक्षा करने के लिए, और हमको दिखाने के लिए हम लोग मरने वाले हैं, वी आर मॉर्टल बीइंग्स। तो वहाँ पर वो 21 वर्स 21 में हमने पढ़ा कि मनुष्य और प्राणियों में, दूसरे प्राणियों में क्या फ़र्क है? कैन एनीबडी anybody like to give any difference? What's the difference between man and animals? मनुष्य जाति और जानवरों में क्या फ़र्क है? Yes. Who doesn't have animal doesn't have conscience. ठीक है, प्राणियों को विवेक नहीं है, इटर्नल लाइफ नहीं है, they have soul. Okay, we have soul, the animals don't have soul. Okay, spirit, but here we read spirit, the spirit is going down. Isn't that what we read? 3 verse 21. Doesn't it say that? वहाँ पर लिखा है कि उनका आत्मा कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है, और आदमी का आत्मा कहाँ जा रहा है? ऊपर। ओके, तो देखो यहाँ पर एक बात हम लोगों को देखना है कि ये पुराने नियम के विषय है। पुराने नियम
में पवित्र आत्मा कैसा है, ये सब चीज़ें पुराने नियम के विश्वासियों को पता नहीं था। यीशु मसीह आने वाला, अनंत जीवन देने वाला, ये सारी चीज़ें, इस सारे बातों को पता नहीं था। लेकिन मैं आपको कुछ डिफरेंसेस बताऊंगा, 4 बातें हम लोग बताएंगे। ऑलरेडी मैंने एक बात तो बोल दिया, उत्पत्ति 1 और 26 में हम लोग पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य जाति को अपने स्वरूप में बनाया। वी हैव बीन मेड इन गॉड्स इमेज। तो परमेश्वर का छाप हमारे अंदर है। गॉड्स इमेज हैज़ बीन इनग्रेव्ड इन अस। तो हम लोग परमेश्वर के समान हमको बनाया। दूसरा बात, परमेश्वर ने हमको बुद्धि दिया है। गॉड हैज़ गिवन अस अ माइंड टू नो हिम। परमेश्वर ने हमको मन दिया प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल, स्टीफन, हैव यू एवर सीन अ डॉग गोइंग टू अ टेम्पल टू प्रे और अ कैट गोइंग टू टेम्पल टू प्रे? नो? Do dogs, cats go to church to pray? No. Why? क्यों? हमारे अंदर कुछ अलग बात है। प्राणियाँ नहीं आते, they are not in search of God. लेकिन मनुष्य जाति है, we are in search of God, we are in search of the truth. मनुष्य जाति सत्य का खोज में है। तो परमेश्वर ने हमको बुद्धि दिया। क्यों दिया? प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए। और वो यूहन्ना 17 और 3 में हम लोग देखते कि अनंत जीवन क्या है। व्हाट इज इटर्नल लाइफ? इट इज टू नो हिम एंड हिज सन। प्रभु यीशु मसीह को जानना, परमेश्वर को जानना है और उसका बेटा प्रभु यीशु मसीह को जानना है। परमेश्वर ने हमको बुद्धि दिया। और एक कारण है, गॉड हैज गिवन अस इमोशंस टू लव हिम। परमेश्वर ने हम लोगों को क्या दिया है? भावना। Is that right? Emotions? Is that any other better word than that in Hindi? Emotions, feelings like love, joy, sadness, huh? मनोभावना। ओके, परमेश्वर ने हमको मनोभावना दिया है। अभी जानवरों में थोड़ा सा दिखता है, लेकिन जितना हमारे अंदर है उतना प्राणियों में नहीं दिखता है। ओके, वी आर नॉट लाइक एनिमल्स। हम लोग जानवर नहीं है। अगर कोई मुझे जानवर बोलेगा तो मुझे कैसा लगेगा? हाँ, इट्स लाइक एन इंसल्ट फॉर मी। तो किसी को हम जानवर नहीं कहेंगे। तो हम लोग अलग हैं। गॉड हैज़ गिवन अस इमोशंस टू लव हिम। और सबसे बड़ा भावना जो है वो प्रेम का भावना है। और ये क्यों दिया परमेश्वर? ताकि हम उससे प्रेम करें। वी हैव टू लव गॉड। परमेश्वर से हम लोगों को प्रेम रखना है। और चौथा चीज़ है, गॉड हैज़ गिवन अस फ्री विल टू चूज हिम। परमेश्वर ने हमको चुनने का अधिकार दिया। हम लोग चुन सकते हैं परमेश्वर को। परमेश्वर ने हमको रोबोट या कंप्यूटर नहीं बनाए, बटन दबाए और वो करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अपने इच्छा से मैं परमेश्वर को चुनना चाहिए। और सबके घर में शायद ये कहीं पे चिपका हुआ है, जोशुआ चैप्टर 24 वर्स 15। व्हाट डज इट से? स्टीफन, टैमी, यंग पीपल हियर, पर्सिस, हैना, you know Joshua 24 verse 15? What does it say? Okay, go back home and memorize that. Okay? Yes, as for me and my house, we will serve the Lord. Okay, हम लोग मतलब जोशुआ जो है वहाँ पर कह रहा है कि मैं और मेरा परिवार परमेश्वर को चुनेंगे। वी विल सर्व गॉड। परमेश्वर का सेवा हम लोग करेंगे। तो द गॉड हैज़ गिवन अस द फ्री विल टू चूज। चुनने का अधिकार मुझे दिया है। हम लोग परमेश्वर को चुनना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्यों, कैसे दूसरे प्राणियों से अलग है। गॉड हैज़ मेड अस इन हिज इमेज। परमेश्वर ने हमको उसके स्वरूप में बनाया। परमेश्वर ने हमको बुद्धि दिया है। परमेश्वर ने हमको मनोभावना दिया है। और परमेश्वर ने हमको इच्छा शक्ति दिया। ही हैज़ गिवन अस फ्री विल। तो इस प्रकार से हम लोग दूसरे पशु प्राणियों जैसा नहीं, हम लोग जानवर नहीं है। और ये मुझे याद है जब मैं क्लास 4 में था, सबसे पहले मैं सिविक टेक्स्ट बुक पढ़ रहा था।
और मैं वहाँ पढ़ रहा, मैन इज़ अ सोशल एनिमल। आई वेंट टू माई मॉम, मैं माँ के पास गया, अरे माँ ये क्या, मैं जानवर हूँ क्या, यहाँ पे लिखा है। तो इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर मी। इस प्रकार से स्कूलों में, संसार में पढ़ाया जाता है कि हम भी ये क्या है, एक जानवर जैसा ही है। लेकिन नहीं, परमेश्वर ने हमको बहुत ही अलग से बनाया। ओके, गॉड हैज़ क्रिएटेड अस डिफरेंटली। ओके, ऑलराइट। So when a believer dies, the spirit returns to God. और हमारा जो आत्मा जो है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, जिसका उद्धार हुआ है, जब वो मरता है तो उसका आत्मा कहाँ जाता है? परमेश्वर के पास जाता है। वो 2 कोरिन्थ 5 और 8 और फिलिपियों 1 और 23 में आप पढ़ सकते हैं कि हमारा आत्मा जो है हमारा शरीर से अलग होता है और वो परमेश्वर